मैं हूं आपका दोस्त हरेंद्र। मैं अपने YouTube चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0 में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रारंभिक रसायन विज्ञान। गाइज, यह यूपी SSSC पेट, इसके साथ सुपर टेट और हाई स्कूल व इंटर के बच्चों के लिए अदर एग्जाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए गाइज, देख लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। गाइज, हाई स्कूल व इंटर के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ, सब्सटेंस किसे कहते हैं? पदार्थ द्रव के विभिन्न, कुछ फैक्ट हैं, द्रव के विभिन्न प्रकार पदार्थ कहलाते हैं। द्रव के विभिन्न प्रकार पदार्थ कहलाते हैं और पदार्थ एक विशेष प्रकार का द्रव्य है। पदार्थ क्या है? एक विशेष प्रकार का द्रव्य है। पदार्थ क्या है? हमारा एक विशेष प्रकार का द्रव्य है जो निश्चित गुण एवं संघटन वाला होता है। जिसकी पदार्थ का हम भाग देख लेंगे। पदार्थ के दो भाग हैं, कौन कौन से? भौतिक और रासायनिक। भौतिक पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? ठोस, द्रव और गैस। और जबकि रासायनिक पदार्थ के अंतर्गत क्या आता है? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व के अंतर्गत क्या आता है गाइज? धात्विक तत्व और अधात्विक तत्व। जबकि रासायनिक यौगिक के अंतर्गत क्या आता है? कार्बनिक और अकार्बनिक। कहते नहीं, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। मिश्रण में तीसरा हमारा क्या है? मिश्रण। मिश्रण में समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। और वस्तु पर थोड़ा सा रोशनी डालना चाहूंगा। ऑब्जेक्ट, एक पदार्थ या अनेक पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री को वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं। जैसे पुस्तक, पेंसिल, नाव, वायुयान, चाकू, ब्लेड, थाली, गिलास, पेंट, कमीज, अंगूठी इत्यादि क्या है? हमारी वस्तु है। चलिए गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। पदार्थों की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। इसके फैक्ट्स को हम देखेंगे। कौन कौन से इसके फैक्ट हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को तीन भागों में बांटा गया है। ये तीन वर्ग हैं। कौन कौन से? ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड तथा गैस, गैस है। जिसे दूसरे शब्दों में इन्हीं तीन अवस्थाओं में रहते हैं। और पदार्थ इन्हीं तीन अवस्थाओं में रहते हैं। कितने में? तीन अवस्था में। कौन कौन से? ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट है पदार्थ की अवस्था। ठोस, द्रव या गैस उनके अंतराआण्विक बल पर निर्भर करता है। अर्थात जो ठोस के अंतराआण्विक बल हैं वो ज्यादा होंगे और उसके तुलना में थोड़ा कम द्रव में होगा और सबसे कम किसमें होगा? गैस में। और अब हम ठोस का, सॉलिड का कुछ फैक्ट देखेंगे। पदार्थों की वह अवस्था जिसमें उसके आकार एवं आयतन निश्चित होता है। जैसे कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर की मूर्ति, दवात, कलम, तांबा इत्यादि। अर्थात ठोस पदार्थ की जो आकार और आयतन होता है वह निश्चित होता है। और इसका फैक्ट देखेंगे, जब हम पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल, प्रकारकारी बल से सबल होता है तो वह पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है। इस प्रकार ठोस पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल सबल होता है और सबल आकर्षण बल के कारण ठोस पदार्थों के अणु घने रूप में संकुचित होते हैं तथा एक दूसरे से बिल्कुल समीप होते हैं और अलग नहीं होते हैं
और उनकी स्थितियां निश्चित होती है। जो उनके अणु हैं वे क्या होते हैं, एकदम पास पास में होते हैं। नेक्स्ट देख लेंगे हम, इन्हीं स्थितियों के इर्द गिर्द ये सभी प्रकार के अंतरा आणविक अंतराल में कंपन करते रहते हैं जब तक उन पर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता। अर्थात अपने स्थान पर रहकर इधर उधर क्या करते हैं, वे कंपन करते रहते हैं। और इसी कारण ठोस पदार्थों के आकार और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। ठोसों के कण आपस में अत्यधिक निकट होते हैं और इस कारण इनमें उच्च घनत्व और संपीड्यता होती है। और इसके फैक्ट और देखेंगे है, ठोस में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्रिस्टलों की एक निश्चित ज्यामिति आकृति बनी होती है। अर्थात इनके जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, क्या होते हैं, एक जालक के रूप में बंधे रहते हैं। हमारा नेक्स्ट आ गया है द्रव। जब पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, अर्थात आकार अनिश्चित होता है, जैसे दूध, पानी, तेल, शराब, अर्थात हम जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार यह ग्रहण कर लेगा, जबकि पानी की मात्रा में कोई कमी नहीं होती है। यदि उसे गिलास में रखेंगे तो गिलास का वह आकार ले लेगा, अगर थाली में रखेंगे थाली का आकार ले लेगा। और इस प्रकार इसके फैक्ट हैं, द्रव पदार्थ की सभी स्थितियों में ऊपरी सतह हमेशा समतल होती है। क्या होती है, समतल होती है। और द्रव पदार्थों को बहने वाला द्रव या फ्लूइड भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेंगे हम, गैस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके आकार और आयतन क्या होता है, दोनों अनिश्चित होते हैं। न ही इसका आकार निश्चित होता है, न ही इसका आयतन निश्चित होता है। और जैसे वायु, हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इत्यादि गैसें जो हैं क्या है, हमारी गैस में आती हैं। गैस अवस्था में पदार्थ न तो कोई आकार होता है न ही कोई आयतन। और गैसीय अवस्था का जिस पात्र में रखा जाता है वह उसका आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेता है। यदि उसे हम थाली में रखते हैं गाइस, थाली का वह आयतन आकृति ग्रहण कर लेगा। यदि उसे हम सिलेंडर बॉक्स में रखेंगे, सिलेंडर में रखेंगे, फिर भी क्या होगा, वह उसका रूप ले लेगा। गैस का कोई पृष्ठ तल नहीं होता है और गैस भी द्रव की भांति एक बर्तन तथा दूसरे बर्तन में डाली जा सकती है। और गाइस जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी कर देंगे। और गैस भी द्रव की भांति क्या होती है, एक बर्तन दूसरे बर्तन में डाली जा सकती है। और इसी कारण गैस को भी द्रव जैसा बहने वाला फ्लूइड भी कह सकते हैं। और जब पदार्थ के अणुओं पर परस्पर आकर्षण बल अर्थात पृथक्कारी बल की अपेक्षा काफी कमजोर होता है और पदार्थ गैस अवस्था में रहता है, अर्थात ठोस और द्रव की तुलना में इसके जो अणुओं में आकर्षण बल है, पृथक्कारी बल है, वह बहुत कम होता है। और इस तरह गैसीय पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल ठोस एवं द्रव पदार्थों की तुलना बहुत कमजोर होते हैं। और काफी कमजोर आकर्षण बल के कारण गैसीय पदार्थों के अणु ठोस एवं द्रव के अणुओं की तुलना में काफी दूर होते हैं तथा एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं। इनके जो अणु होते हैं तथा सभी संभव दिशाओं में गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। और इसी कारण गैसीय पदार्थ न तो कोई निश्चित आकार होता है न ही कोई निश्चित आयतन। गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।